हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं हमारे कोरिया जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। और आज चुनावी यात्रा में एक नए एपिसोड पर मैं मौजूद हूँ सौला पंचायत और चिटकाही मोहल्ला में। और आज कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, हम लोग से जानने की कोशिश करेंगे आज चुनावी यात्रा के दौरान आज चुनावी माहौल चल रहा है, लोगों का क्या रुख होता है, लोगों का क्या राय होता है। और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आने वाली है, लोग क्या रुख लेते हैं, क्या अपनाते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। आज क्या नाम है चाचा? मेरा श्री राम। श्री राम। हाँ, आज किसको जिताना चाहते हैं, किसको वोट देंगे? हम पंजा को। हाँ, पंजा को ही काहे देंगे? और भी पार्टियां हैं। पंजा को देंगे ना, हमारा धान खरीद देता है। धान खरीदी देता है। हाँ, पेंशन उनसन आप लोग को मिल रहा है? पेंशन तो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। हाँ, कितना उम्र होगी से तो? मोर तो बहुत उम्र है जिसको। कितना तो बोले? मोर 50 को से खोज ही। हाँ, तो 60 को ही तो मिल गई थी। हाँ हाँ। और हमारे साथ में है भैया, मना बात कर दो। कहाँ से आए भैया आप? मैं यही कहूँ, यहीं के हैं। क्या कहेंगे आज किसकी माहौल चल रहा है आप लोग का गांव मोहल्ला में? देखिए मैं यही कहता हूँ पंजा तो दिन है कि भाई उस साल हम लोग बोले थे कि नहीं जितना आपको मिलेगा है ना, वो पूरा किया, इसलिए हम लोग पंजा को ही देंगे। ऐसा मतलब आप कांग्रेसी समर्थक हैं। और क्या कहेंगे आज? हमारे विचार में तो है कि बनेगी सरकार कांग्रेस का। आप वोट देंगे? हाँ, पक्का पक्का देंगे ना जी। और आप लोग का यहाँ मोहल्ला में क्या माहौल? वो हमारा मोहल्ला में तो बोलते हैं किसी को देंगे, पंजा को। क्या नाम है भैया आपका? जयनाथ। जयनाथ है। आप कहाँ से हैं? यहीं से है। यहीं से हैं। तो भैया हम आपका सौला पंचायत में आए हैं चिटकाही मोहल्ला में, लोगों से जानने के लिए कि लोग यहाँ पे किसको वोट दे रहे हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं। यहाँ पे खास करके माहौल देखा जा रहा है भाजपा समर्थक हैं और दूसरी है कांग्रेस पार्टी के, और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गठबंधन पार्टी तो काफी जोरों शोरों से चुनाव का माहौल चल रहा है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे आप किसको वोट करेंगे, किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? पंजा को देंगे। हम लोग को पेंशन मतलब बढ़ा रहा है। आपका एकदम आपका दोस्त है क्या? दोनों मिले हुए हैं क्या? हाँ, मिले हैं। क्या कुछ कहेंगे? कुछ लाभ मिला है आपको? नहीं, पेंशन को मतलब बढ़ाएगा। है ना? और कैसा लगता है कांग्रेस सरकार की राजनीति? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? हाँ, बढ़िया है। हाँ। और है बस जिताना है पंजाब में। हाँ, तो चलिए और हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे चाचा हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। काफी उम्रदराज के हैं, अपने अनुभव को शेयर करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम राम नारायण टोप्पो। और कहाँ से हैं? सौला से हूँ, सौला चिटकाही पारा से। राम नारायण टोप्पो जी हैं चाचा, इनसे पूछेंगे हम। जी। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में पंजा ही आ गया है। पंजा जी, एकदम आगे। डायरेक्ट बोल रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ऐसा? नहीं। तो इस गांव में, इस मोहल्ले में आपको क्या लगता है? पंजे ही निकलेंगे। पंजे ही निकलेगा। किस प्रकार अर्थव्यवस्था, किस प्रकार राजनीति रही, किस प्रकार सरकार के घोषणाओं पत्र में किस प्रकार जो योजना का लाभ दिया जा रहा है? इसमें बहुत योजना का लाभ हम लोगों को दिए जा रहे हैं। हाँ, पेंशन को भी बढ़ा रहे हैं। पेंशन को भी। और ये धान खरीदी में भी कर्ज माफ भी कर रहे हैं। ये सब हमको लाभ करा रहे हैं। समर्थक हैं और कांग्रेस को वोट करने वाले यहाँ पे। तो हमारे रमन सिंह जी मुख्यमंत्री हुए थे, उसमें जो है तो ये हमारे बचरी बांध के पास माननीय रमन सिंह जी आए थे। उसमें बोले थे कि भाई मैं धान का रेट बढ़ाऊंगा 21 रुपया 20 रुपया ऐसे करके गए थे। तो वो 15 साल शासन किए, मात्र 18 रुपया 40 पैसा में ही रह गए। और बोले थे कि बोनस दूंगा, तो बोनस को भी नहीं दिया। अब उन लोग जो है तो यहाँ से लेके वहां तक मतलब पूरा कहना चाहिए मतलब झूठ बोल चुके हैं। इसलिए जनता जो है तो उनको मतलब इस झूठे के चलते जो है तो विश्वास नहीं कर रही है उनके ऊपर। ये हम पूरा उम्मीद रखते हैं कि कांग्रेस पार्टी
हमारा जो है तो यहाँ से लीड होगा और हमारा भूपेश सरकार जी बनेंगे। तो यहाँ पे कुछ ग्रामीणों का आरोप है भाजपा पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार थी उसके कार्यशैली थी वो कई वादे किए और उस वादे में उन्होंने खरा नहीं उतरा। और हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी वादे किए थे हर एक खातों में 15 लाख देने के लिए, उनसे भी उन्होंने नहीं निभा पाया। इससे कई ग्रामीणों में कई लोगों में आक्रोश देखा जाता है। काला धन भी वापस लाने की बात कही गई थी लेकिन काला धन भी वापस नहीं आ पाया। हम रुक करते हैं और भी हमारे साथ कुछ सर लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस चुनावी यात्रा, इस चुनावी माहौल में। तो सबसे पहले स्वागत है इस चैनल पर। क्या कहेंगे आज, आपका नाम भी इसमें बताएंगे? मेरा नाम लक्ष्मण बेख है और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोगों को ये संदेश पहुँचा रहा हूँ। हम किसी पार्टी का आलोचना नहीं करते, लेकिन हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसका उपलब्धि को गिनाते गिनाते ही हमारा टाइम हवे के साथ कह सकते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी जो आई तो 5 साल का कार्यकाल में 2-2.5 साल तो चलिए कोरोना में निकल गया, लेकिन 2-2.5 साल के कार्यकाल में ही इतना ज्यादा उपलब्धि ग्रामीणों में, शहरों क्षेत्र में हर जगह इतना उपलब्धि दे दिए कि लोगों को गिनाते गिनाते आदमी थक जाता है। तो मैं अभी कितना गिनाऊं, अब मोटी मोटा जैसी बातों को मैं बताना चाहूंगा। जैसे कर्जा माफी, जो किसान लोग हर वर्ष जो है या तो खाद लिए रहते हैं या तो केसीसी लेते हैं अपना खेती करने के लिए, है ना। तो ऐसा जो है कर्जा माफी कर दिया जिससे लोगों को, किसानों को बहुत राहत मिला। यदि कर्जा होने से किसान यदि अच्छा से उपज नहीं आ पाया तो आदमी को कर्जा पटाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और कर्जा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसका जानलेवा भी बन जाता है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी जो कर्जा से मुक्ति दिया ना, उससे बहुत किसानों को राहत मिला है। और दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा में लिखा था कि 2500 रुपया क्विंटल हम खरीदेंगे और अपने कार्यकाल में ही 2500 रुपया क्विंटल धान खरीदी हुआ, बोनस भी मिला। अभी लास्ट एक किस्त बचा है पर पूरा मतलब उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए जनता का रुख कांग्रेस पार्टी की ओर है, इसलिए है कि उन्होंने करके दिखाया है, जो कहा था उससे बढ़ के काम कराया है। अभी निर्माण कार्यों को मैं गिनती कराऊं तो वो भी बहुत लंबी लिस्ट है। जैसे कि बड़ा की बातें मैं जो बड़ा निर्माण कार्य हुआ है उसको बताना चाहूंगा। गेज नदी जो गेजी के पास टेड़मा के नवा परस से पहुंच मार्ग है, वहाँ पिछले भाजपा के कार्यकाल में जो पुलिया का निर्माण हो रहा था वो गुणवत्ता विहीन था। जो उसका पुल का जो है पाया ही बह गया था। उसको हमारे भूपेश सरकार, हमारे भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नावापारा में एक चौपाल लगाए थे, वहाँ उन्होंने घोषणा किया था। उन्होंने बोले थे कि यहाँ इस पुलिया को मैं, इसका निर्माण के लिए मैं काम करूंगा और आज देखेंगे तो वहाँ निर्माण कार्य चालू है उन्हीं के कार्यकाल में। उसके अलावा चिरमी में भी चिरमी और पटमा पहुंच मार्ग में वो भी भाजपा के शासनकाल में बन रहा था पुल। हमने भी देखा उसको बन रहा था। हाँ, तो औने पौने में किसको टेंडर दे दिए थे, वो ठेकेदार पता नहीं कहाँ पैसा गमन कर लिया या तो फिर इन लोग कमीशन लेके खत्म कर दिए होंगे। तो वो निर्माण कार्य रुक गया था, उसको भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से रिटेंडर करा के अभी वो भी जारी है। और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। अभी तो मैं गिनाऊं तो इसलिए बोला कि ज्यादा समय लग जाएगा, मैं गिनाने लगूं तो कर्मचारियों का भी वेतन में वृद्धि हुआ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहिए, सहायिकाओं का कहिए, चाहे आप देखिए कि हाँ इनका तो वृद्धि हुआ ही, मानदेय इनका बढ़ा ही, सरपंचों का भी मानदेय बढ़ाने का इन्होंने कहा है, तो अवश्य पूरा करेंगे, ऐसा लोगों को भरोसा है। अभी हमारे बीच में जयनाथ जी जो विकलांग हैं वो भी भरोसा इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ही ऐसा सरकार है जो हमको हमारी पेंशन को बढ़ा सकेगा, है ना। इसलिए उन्होंने भी कांग्रेस सरकार के ऊपर भरोसा किया है। तो कहें तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं। हम
अदर पार्टी को हम आलोचना नहीं करते, हम अपनी उपलब्धि को बताते हैं और उपलब्धि को जानकर हमारे जनता जो है, जनता का रुझान जो है हमारी कांग्रेस पार्टी को झुकाव हो रहा है और एक 100% एकदम प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी आगे लीड करेगी, ये तो है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे सौला पंचायत और यहाँ इस मोहल्ले के वासियों से, और कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद थे, और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकाल रहा, उसकी उपलब्धियां रहा, जो उसके कार्य शासन में जो काम चला, अपनी उपलब्धियां जो है लोगों ने बताया, और कहीं ना कहीं हर एक पार्टियों में जो है कुछ ना कुछ कमियां दिखाई देती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सरकार में कई लोगों का वेतन को भी बढ़ाया है और सरपंचों का भी मानदेय को भी बढ़ाया है, इस प्रकार लोगों का कहना है। और इस घोषणा पत्र में भी जारी हुआ था। ऐसे कई मुद्दाओं को लेकर उन्होंने बड़े बड़े कार्यों को जारी किया है और कैसे लोगों के बीच में उन्होंने कार्य को रखा, और लोग इससे प्रभावित होकर, लगता है ऐसा माहौल की इस बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। कैमरा पर्सन के साथ हमें दीजिए इजाजत, तब तक जय हिंद।